हेलो प्यारे बच्चों। तो लास्ट क्लास में हमने आपके लिए एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर दिया था। आज की इस क्लास में कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स लर्न समथिंग। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 हमें कहता है कि हमें प्रूफ करना है कि दो ट्रायंगल बन रहे हैं। देखिए एक तो पहले तो स्क्वायर है, एक स्क्वायर मतलब चारों साइड इक्वल होगी। मैंने ए मान ली है, स्क्वायर का नाम एबीसी दिया है। तो एक जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो किसी साइड पे बना हुआ है। चलिए तो मैं ए बी साइड पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता हूँ। नीचे बना रहा हूँ, आप चाहे तो अंदर बना ले, कोई भी दिक्कत नहीं। नीचे इसलिए बना रहा हूँ ताकि कॉम्प्लिकेटेड ना हो फिगर। चलिए इसको नाम देते हैं ए बी ई, नाम दे देते हैं इसको ए बी ई नाम दे दिया। इसकी एक साइड अगर ए है, क्योंकि एक साइड ऑफ स्क्वायर पे बनी है, तो बाकी की दोनों साइड भी ए होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसके तीनों एंगल भी इक्वल होंगे और तीनों की वैल्यू भी 60 डिग्री होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है जी। इक्विलेटरल ट्रायंगल के तो तीनों एंगल इक्वल होते हैं। दूसरा जो ट्रायंगल है वो किसी एक डायगोनल ऑफ द स्क्वायर पे बना हुआ है। देखिए अगर स्क्वायर की चारों साइड ए है तो डायगोनल √2a होता है। अगर आपको याद नहीं आया तो आप यहां से देख सकते हैं। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें बी 90 डिग्री है। बी 90 डिग्री क्यों? क्योंकि स्क्वायर है। 90 डिग्री है, बेस ए परपेंडिकुलर ए, तो यहां पे हो जाएगा हाइपोटेन्यूज निकालना है तो √(a² + a², तो √2a, √2 × a, ये डायगोनल आ जाएगा आपके पास। इस डायगोनल के ऊपर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है, इसको भी मैं बाहर बनाऊंगा। देखिए कहीं आप इसको इक्विलेटरल मत बोल दीजिएगा। ये दो साइड तो इक्वल है लेकिन ये √2 है, इक्विलेटरल नहीं है, आइसोस्केलर जरूर है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारा कुछ ऐसे बाहर की तरफ बनेगा। चलिए ये मैंने बाहर की तरफ बना दिया, इसको नाम दे दिया ACF। ACF नाम दे दिया। इसकी एक साइड अगर √2a है तो बाकी बची हुई साइड भी √2a होगी, बाकी बची हुई साइड भी √2a, और ये वाली साइड ये तो स्क्वायर की है a, और √2a बाहर वाले इक्विलेटरल रहेंगे। √2 × a है, रूट के अंदर 2a नहीं है, ठीक है, √2 × a। चलिए इन दो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स को कंपेयर करना है, इन दोनों के एरियाज को बताना है कि अगर छोटे वाले को बड़े वाले से डिवाइड करें तो 1/2 आएगा। ये आपको बताना है, प्रूफ करना है। तो इन दोनों के एरिया बताने हैं तो पहले मैं इन दोनों के जो ट्रायंगल है उनको सिमिलर प्रूफ करने की ट्राई करूं। चलिए वही कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। दोनों के दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF, दोनों के दोनों ट्रायंगल इक्विलेटरल है, यानी कि तीनों एंगल इक्वल हैं, दोनों के 60 60 60। तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली बोलेंगे A क्राइटेरिया लगाया हमने तो, और बोल दिया कि ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ACF। कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, यानी इनकी साइड भी प्रोपोर्शनल है। साइड कौन कौन सी? कोई भी साइड ले लीजिए क्योंकि तीनों साइड इक्वल ही है। AB/AC इज इक्वल्स टू कुछ भी बोल दीजिए AE/AF। सीक्वेंस तो यहां पे मैटर ही नहीं कर रहा क्योंकि तीनों साइड भी इक्वल है। किसके इक्वल होगी? देखिए AB अगर A है तो AC जो है वो √2a है, और बाकी सारी साइड भी इसी तरीके से इसी रेशो में A से A कैंसिल, यानी कि सारी साइड्स का रेशो जो है कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो 1/√2a है, 1/√2 है। A से A कैंसिल आउट हो गया। और हमें थ्योरम कहती है कि ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके जो एरियाज होंगे, एरिया ऑफ ABE का रेशो जो होगा, हमें थ्योरम ने बोला वो स्क्वायर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशो। किसी एक साइड को ले लेते हैं AE/AF। AE/AF की वैल्यू कितनी है? 1/√2। इसका होल स्क्वायर करना है, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, यानी कि दोनों का जो रेशो है एरियाज का वो 1/2 है। अगर एक छोटे वाले का निकालना हो सिर्फ एरिया ऑफ ABF, जो कि हमसे पूछा भी गया है, ABE ये इक्वल होगा एरिया ऑफ ACF डिवाइड बाई 2 के, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर। चलिए ये हमें प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि ABC और BD दो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है। बहुत आसान हो जाता है जब दोनों ही ट्रायंगल इक्विलेटरल आ जाते हैं, क्योंकि एंगल इक्वल आ गए तो सिमिलरिटी प्रूफ करना बहुत आसान हो जाता है। चलिए पहले कंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं। D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC का मिड पॉइंट D है, और BDE, चाहे आप E यहां बनाइए चाहे इसको एक्सट्रैक्ट करके यहां बनाइए, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा। और रेशियोज की बात करनी है एरियाज ABC और BD की, तो हमें ABC और BD को सिमिलर प्रूफ करना होगा। बहुत ही आसान है, क्वेश्चन ने बोल ही दिया है कि ABC और BDE अगर इक्विलेटरल है एंड ट्रायंगल BD को हम कंपेयर करेंगे तो तीनों एंगल इक्वल है, क्योंकि दोनों के दोनों ट्रायंगल जो है इक्विलेटरल है, तो तीनों एंगल्स की वैल्यू 60 60 60 रहने वाली है। तो बाय यूजिंग AAA क्राइटेरिया
हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल एबीसी जो है वो सिमिलर होगा ट्राइंगल, देखिए एबीसी सिमिलर होगा ट्राइंगल ईपीडी के। तो बच्चों दोनों ट्राइंगल सिमिलर तो प्रूफ हो गए। सिमिलर प्रूफ होने के बाद इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को हमें इक्वल प्रूफ करना है रेशियो को। तो देखिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, AB अपॉन EB इज इक्वल्स टू AC अपॉन ED इज इक्वल्स टू BC अपॉन BD। देखिए यहीं से हमें देखना है कि इनकी वैल्यू क्या होगी। हमें बोला D मिड पॉइंट है, यानी कि BD जो है वो हाफ ऑफ BC होगा, या फिर ऐसे बोलिए कि BC 2 टाइम्स ऑफ BD हो जाएगा, यानी कि इनका रेशियो हो जाएगा 2/1। कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो जाएगा 2/1। अब हमें दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो गए, डायरेक्टली हम थ्योरम लगा सकते हैं एरियाज के लिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। सिमिलर हमने पहले ही प्रूफ कर दिया। इनका जो एरिया होगा बाय थ्योरम हम बोल सकते हैं कि वो होगा AB अपॉन BD या फिर EB, जो भी बोलिए, AB अपॉन EB के होल स्क्वायर, किसी भी एक साइड के प्रोपोर्शनल होगा, के होल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू है 2/1 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर 4। रेशियोज हो जाएगा एरिया का 4/1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 9 हमें कहता है साइड ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल, यानी कि 2 ट्राइंगल हमें सबसे पहले बनाने हैं ABC और PQR। ABC और PQR 2 ट्राइंगल है और इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो गिवन है 4:9। अगर ये सिमिलर है, इफ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, तो पहली बात कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन कौन सी होगी, देखिए AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR। ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। और ये रेशियो कितना है ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये रेशियो है 4/9। ये रेशियो हमें गिवन है। हमसे पूछा गया है एरियाज ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, किस रेशियो में होगा। एरियाज ऑफ ट्राइंगल के लिए हमने अभी एक थ्योरम पढ़ी है। वो थ्योरम काम कब करती है, जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो। तो हमें जो कंडीशन चाहिए वो पहले से ही क्वेश्चन में मेंशन थी कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर तो है। अगर सिमिलर है तो हम अपनी थ्योरम लगा सकते हैं और बोल सकते हैं बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स। 2 सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया के लिए जो हमारे थ्योरम है उसको याद करके हम बोल सकते हैं कि इनके एरियाज का जो रेशियो होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विद डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ये इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी कि किसके बराबर होगा, AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर या फिर BC अपॉन QR का होल स्क्वायर या फिर AC अपॉन PR का होल स्क्वायर। दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। और कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हमें गिवन है, कितना है 4/9। 4/9 रेशियो है, इसके होल स्क्वायर का इक्वल होगा, यानी कि आंसर जो आएगा 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 6.4 भी कंप्लीट होती है। मिलते हैं आपके साथ अगली क्लास में, डिराइव करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को। अंटिल देन द क्लास 24 लर्न एंड स्कोर।